ऐतिहासिक लेख। भारत का प्रथम राष्ट्रवादी मुसलमान अमीर खुसरो। लेखक सुरेंद्र रॉय। भारत पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ, उसमें भी मोहम्मद गजनवी जैसे आक्रमणकारी द्वारा भारत पर लगातार 17 आक्रमण किए गए और लूटपाट करके पुनः वो स्वदेश वापस चला गया। इसके पहले भी कुछ आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किए थे। उनमें से कुछ आक्रमणकारी यहाँ बस भी गए, लेकिन भारत तो उस समय हिंदू बाहुल्य मुल्क था। अतएव मुसलमानों को हिंदुओं के साथ समन्वय या मेल मिलाप से रहने में कुछ हिचकिचाहट का अनुभव हो रहा था। यही कारण था कि मुसलमानों को भारत को अपना वतन समझने में उस समय असहजता महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ हिंदू भी मुसलमानों को एक विदेशी और अस्पर्श मनुष्य मानते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों समुदायों के बीच सामाजिक सौहार्द का मुकम्मल अभाव था। उस उहापोह की स्थिति में एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ जिसे एक कवि, इतिहासकार, दार्शनिक और प्रथम राष्ट्रवादी मुसलमान होने का गौरव प्राप्त हुआ। वो था अमीर खुसरो। उस शख्स का नाम सुनते ही एक आम आदमी से लेकर विशिष्ट व्यक्ति तक प्रफुल्लित हो उठता है। उनके उस मधुमय व्यक्तित्व से प्रत्येक आदमी को मिठास की अनुभूति होना स्वाभाविक ही था और आज भी है। एक साफ स्वच्छ व्यक्तित्व के अतिरिक्त जहां तक उनकी विद्वत्ता का सवाल है, तो बेशक वे एक ऐसी शख्सियत का बेमिसाल नमूना थे जिसमें असत्यता की कहीं से कोई गुंजाइश ही नहीं है। ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के समीप स्थित पटियाली कस्बे में हुआ था। उनके पिता सफीउद्दीन मोहम्मद तुर्क थे। वे सुल्तान नासिरुद्दीन 1246 से 65 ईस्वी के राज्यकाल में भारत आए थे। ऐसा मत है कि उनकी पितृ परंपरा तुर्क और मातृ परंपरा ब्रजवासी थी। ये सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के मुर्शिद थे और उनके ही सानिध्य में उनका पठन पाठन का कार्य निष्पादन हुआ। जब शेख साहब का इंतकाल हुआ और उनका शरीर कब्र में रखा गया, तब खुसरो साहब की पीड़ा बहुत गहरी हो गई, जिसकी अभिव्यक्ति उनके इस दोहे में देखी जा सकती है, जो इस प्रकार है। गोरी सोवत सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर अपनो रैन भई चौहदेस। इसके अलावा यह भी अवधारणा है कि औलिया साहब खुसरो साहब से कहा करते थे कि उसे मेरी लंबी आयु की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मेरे मरने के बाद बहुत जल्द ही वो भी मर जाएगा। ऐसा मानना है कि ऐसा ही हुआ। औलिया साहब की मृत्यु के ठीक बाद खुसरो साहब का भी देहावसान हो गया। खुसरो साहब की भाषा पर बहुत ही पकड़ थी। दिल्ली के इर्द गिर्द तत्कालीन खड़ी बोली में साहित्य रचना का काम सर्वप्रथम खुसरो साहब ने ही शुरू किया था। समकालीन मुसलमान अपनी कविताएं फारसी, पर्शियन में लिखते थे और हिंदू अपना साहित्य पिंगल यानी अपभ्रंश भाषा में। ये सर्वविदित था कि जनसाधारण लोग फारसी और अपभ्रंश इन दोनों भाषाओं से अनभिज्ञ थे, मगर हिंदू और मुसलमान जातियों के कुलीन वर्ग इन भाषाओं में लिखना पसंद करते थे। किंतु खुसरो साहब ने जनसाधारण को उनकी भाषा में साहित्य लिखकर जोड़ा और इस तरह से उन्होंने हिंदी और उर्दू के भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। इसीलिए खड़ी बोली हिंदी और फारसी इन दोनों भाषाओं के जनक के रूप में आज भी जानी जाती हैं, जिसका गवाह इतिहास स्वयं है। अमीर खुसरो को भाषा के अतिरिक्त संगीत में भी महारत हासिल था। इनके काल में ध्रुपद गायन शैली व्यवहार में नहीं थी। जातिगत गायन का प्रचलन था एवं मूर्छना पद्धति के आधार पर जाति गायन हुआ करता था या लोक संगीत के नाम से कुछ धुनें गाई और बजाई जाती थीं। अमीर खुसरो को दक्षिण के संगीतकारों से भी लगाव था। दक्षिण के विजयोपरांत अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दक्षिण के संगीतकार गोपाल नायक को नजराना स्वरूप पेश किया गया था। अमीर खुसरो और गोपाल नायक के बीच प्रतियोगिता आयोजन की चर्चा है। खुसरो और अन्य विद्वानों ने भारतीय संगीत के बारे में इस तरह अपनी भावना व्यक्त की है। यहाँ का संगीत मनुष्य को ही नहीं, पशु पक्षियों को भी प्रभावित कर लेता है। भारतीय संगीत से हिरण कृत्रिम निद्रा में निमग्न हो शिकारी का शिकार बन जाते हैं। यदि कोई अरबी संगीत से भारतीय संगीत की तुलना करे तो मैं कहूंगा कि संगीत के सहारे यात्रा करने वाले ऊंट को चलने का होश तो रहता है, परंतु भारतीय संगीत के द्वारा मोहित हिरण तो सर्वथा चेतनाहीन हो जाते हैं। संगीत का विकास, विनय कुमार अग्रवाल, पृष्ठ 535।
इस प्रकार अमीर खुसरो भारतीय संगीत से बहुत अधिक प्रभावित थे और उन्होंने उनमें कई रागों और तालों का विकास किया। उन्होंने ईरानी तथा भारतीय संगीत को मिलाया। खुसरो ने भारतीय रागों का वर्गीकरण संगीत में प्रयोग होने वाले 12 स्वरों के ईरानी नामों के आधार पर किया, जिसे रास्त, शहनवाज, ढोका, कुर्द, सीका, गिरका, हिजाज, नवा, हिंसार, हुसैन, अगन तथा नीम माहुर। इन स्वरों से भारतीय संगीत में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। भारतीय संगीत के योगदान के फलस्वरूप ऐसा कहा जाता है कि उनको भारतीय ग्राम मूर्छना पद्धति का परिचय प्राप्त नहीं था। इसी वजह से गोपाल नायक ने रागों के वर्गीकरण पद्धति से तालीम प्राप्त कर ली। इस मुकाम पद्धति के प्रचलन द्वारा संगीत रचनाकार जैसे ग्रंथ की अहमियत और उनकी बारीकी को समझने की दिक्कतें महसूस हुई। इसलिए राग विबोध के लेखक सोमनाथ ने कहा कि अगर अभीष्ट स्तर से एक श्रुति कम अथवा बेशी हो जाए तो कोई दोष नहीं होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि भारतीय संगीत 7 स्वरों क्रमशः षड्जा, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धवैत और निषाद 22 श्रुतियों पर आधारित हैं। राग की रंजकता पर श्रुतियों के सही अंतर पर पड़ता है रागश्री, और पूरिया के ऋषभ में भी रंजकता तभी होगी जब सही श्रुति का प्रयोग किया जाएगा। अमीर खुसरो का भारतीय संगीत में प्रदत्त योगदान मील का पत्थर साबित हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ही सबसे पहली बार भारतीय संगीत में कव्वाली गायन का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त अनेक आधुनिक रागों यथा तिलक, साजगिरों, सरपादा आदि का प्रयोग करने में इनकी भूमिका अहम है। आज के युग में वीणाओं की कई किस्मों में सबसे अधिक लोकप्रिय वाद्य सितार है और उसके साथ लय और ताल की संगीत करने वाला अनद वाद्य तबला है, लेकिन इन दोनों के इजाद के संदर्भ में वैतक्य नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार इसके आविष्कारकर्ता अमीर खुसरो हैं। दूसरी तरफ कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका इजाद 18वीं शताब्दी में हुआ। पृष्ठ 81। इस संबंध में ये कहा जाता है कि वर्तमान सितार का इजाद नेमत खां सदारंग के छोटे भाई खुसरो खां ने किया, जो फिरोज खां अदारंग के पिता थे। इसकी वजह है कि मुगल बादशाह शाह आलम के ग्रंथ नादिर शाही, जो 1797 ईस्वी में लिखी गई थी, इससे पहले भारतीय वाद्यों की सूची में सितार की चर्चा नहीं है। लेकिन श्रद्धालुगण अमीर खुसरो को ही सितार का आविष्कारक मानते हैं। कुछ विद्वान अमीर खुसरो को ही तबला का भी आविष्कारक मानते हैं, जबकि नादिर शाही में किसी तबला वादक की चर्चा नहीं है। सच्चाई ये है कि इतिहास में बहुत सारे तथ्य अभी भी बहुत उलझे हुए हैं, जिनका अभी तक कोई सर्वसम्मत निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। सितार और तबला के आविष्कारक के परिप्रेक्ष्य में भी यही स्थिति है। वास्तविकता यह है कि अमीर खुसरो के संगीत की प्रसिद्धि सिर्फ उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसका विस्तार सुदूर दक्षिण तक का था। ऐसा माना जाता है कि बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम ने दिल्ली के गायकों से खुसरो की रचनाओं को सुनकर खुशी प्राप्त की और विजयनगर के राजा बुक्का को हुक्म दिया कि गायकों को पुरस्कार विजयनगर खजाने से प्रदान किए जाएं। इस प्रकार उपयुक्त भाषा और संगीत के क्षेत्र में अमीर खुसरो का योगदान उनके उदात्त व्यक्तित्व को रेखांकित करता है, जो अन्यों में दुर्लभ है। किसी ने उसे भारतीय तोता की उपाधि ही नहीं दे दी थी, उनमें ऐसी खूबियां थीं। ये तो हुए अमीर खुसरो के मानविकीय गुण का पहला पहलू। अब इनके चारित्रिक पक्ष पर दृष्टिपात करना भी लाजमी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जो साहित्यिक और चारित्रिक गुणों से ओतप्रोत हो। किंतु प्रसन्नता की बात है कि अमीर खुसरो उसी अपवाद स्वरूप विलक्षण व्यक्तित्व और प्रतिभा के नमूने थे, जिन्होंने एक साथ साहित्यिक और अपने गुणात्मक व्यक्तित्व को बनाए रखा। भारत भक्ति उनकी उसी चारित्रिक शक्ति का एक अनोखा दृष्टांत है, जो हर किसी को अपने इस तोता की ओर आज भी आकृष्ट कर लेता है। मध्यकाल में जब मुसलमानों का आगमन भारत में हुआ, तब से यहाँ एक अजीब सामाजिक माहौल बना। हिंदू लोग दासों या शूद्रों की भांति मुसलमानों से भी छुआछूत करने लगे। कोई भी मुसलमान किसी भी हिंदू का चाहे कितना भी जिगरी दोस्त क्यों न रहा हो, अगर हिंदू उस दोस्त को अपने रसोई घर में खिलाने को कतई तैयार नहीं रहता था, क्योंकि यदि ऐसा धोखे से होता भी तो समाज में उसकी बहुत बदनामी होती थी। दूसरी तरफ मुसलमानों के साथ ये दिक्कत थी कि उस समय उसे ये सिखाया जाता था कि जिस देश पर मुसलमान राज नहीं है, वो देश दारुल हरब अर्थात दुश्मनों के देश के रूप में समझा जाए।
यही वजह थी कि देश धर्म भक्ति के साथ चलने में मुसलमानों को बहुत बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त सामान्यतः लोग ये मानते हैं कि जिस देश पर मुसलमानों का राज नहीं है, उस देश में बसने वाले मुसलमान प्रायः गुप्त विद्रोही या खुले रूप से विद्रोही होते हैं। यही स्थिति लगभग आज भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि अमीर खुसरो के वक्त भी भारत के मुसलमान इसी असमंजस के दौर से गुजर रहे थे, जिसके कारण खुसरो ने भारत भक्ति या देशभक्ति को अपने विचारों का केंद्र बिंदु बनाया होगा, जिससे मुसलमानों के मन में देशभक्ति की भावना को जागृत किया जा सके। इसी परिप्रेक्ष्य में कविवर रामधारी सिंह दिनकर जी का कथन है, यदि खुसरो को हिंदुस्तान ने अपने आदर्श मुसलमान के रूप में उछाला होता तो हिंदुस्तान की कठिनाइयां कुछ न कुछ कम तो अवश्य ही हो जाती। आज भी मौका है कि हम खुसरो के आदर्श को भारतीय मुसलमान के रूप में जनता के सामने पेश करें। पृष्ठ 82। दिनकर जी का आगे और कहना है कि खुसरो ने यूं ही भारत की बढ़ाई नहीं की, बल्कि भारत और भारतीयों में व्याप्त कुछ खासियत और असलियत इसके कारण थे। खुसरो का कहना था कि इस देश के लोगों में ज्ञान और अन्य बुद्धिमत्ताओं को प्रचारित प्रसारित करने की उनमें असीम क्षमता थी। दुनिया की समस्त भाषाओं को बोलने की कला भारतीयों में थी। ज्ञानार्जन हेतु विदेश नहीं जाना पड़ता था। आज स्थिति ठीक विपरीत है, क्योंकि आज के भारत के युवा अपना मान बढ़ाने और मोटी रकम वाली नौकरी पाने हेतु विदेश के गए गुजरे विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री हासिल करने की फिराक में रहते हैं। अंकों का विकास भारतीयों ने ही किया था, जिससे शून्य और दशमलव का आविष्कार यहाँ हुआ। हिंदसा शब्द हिंद एवं असा इन दो शब्दों को मिलाकर बना है। खुसरो को ऐसा यकीन था कि असा ब्राह्मण भारत के जाने माने गणितज्ञ थे। भारतीय संगीत दूसरे सभी देशों के संगीत की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ था। संगीत से न केवल लोग, अभी तो हिरण जैसे जानवर भी झूम उठते थे। बकरियां संतुलन के खेल प्रदर्शित करती और बंदर भी रुपए एवं अठन्नी का अंतर बता सकते थे। आज भी हम इस तरह की बात सर्कस में देखते हैं। खुसरो ने भारत को असली जन्नत यानी स्वर्ग माना था। भारत की तुलना में उन्होंने बसरा, तुर्की, चीन, रूस, खुरासान, समरकंद, मिस्र, कांधार आदि को दोयम दर्जा दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय पान की प्रशंसा की और भारत में निर्मित कपड़ों को संपूर्ण विश्व में अनोखा कहा। अमीर खुसरो एक बड़े आलिम यानी विद्वान, हृदयवादी और सामाजिक सौहार्द के सच्चे प्रतीक थे। दिल्ली की प्रशंसा में उन्होंने कहा है, इस चमन की कहानियां अगर मक्का सुन ले तो वो भी श्रद्धा के साथ भारत की प्रशंसा करने लगेगा। लेकिन आज इस बात को मक्का से ज्यादा भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को समझना चाहिए, क्योंकि ये दोनों देश एक समय में भारत के एक अटूट अंग रहे हैं और आज वे इसके निकटतम पड़ोसी देश भी हैं। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अगर कोई किसी के कान पकड़कर दौड़ाता है तो उसे खुद भी उसके साथ दौड़ना पड़ता है। इन्हें कम से कम एक बार ही खुसरो द्वारा प्रदत्त संदेशों को स्मरण कर लेना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने हिंदुओं की धर्मपरायणता और भक्ति भावना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और हिंदुओं की धार्मिक उदारता को उन्होंने मुसलमानों हेतु भी प्रेरणा का स्रोत माना है। चूंकि वे मुक्त इस्लाम धर्मावलंबी थे, अतः उनको मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। लेकिन जब हिंदुओं को मूर्ति पूजा में समर्पित देखा तो उनकी भी प्रशंसा उन्होंने दिलो दिमाग से की है। इस संदर्भ में उनका कथन है, तीर का लक्ष्य भले ही ठीक ना हो, मगर उसकी गति कितनी तेज है। निष्कर्षतः बिना लाग लपेट के यह असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि खुसरो को उदार दिल और उनके अमूल्य संदेशों से आज के कट्टरपंथी मुसलमानों एवं हिंदुओं को उपदेश लेना चाहिए, जो अमन और परस्पर भ्रातृत्व के बैरी हो चुके हैं। उनके जीवन कोश से राष्ट्रभक्ति और भाईचारा का तकरीबन विलोप हो चुका है। तो ऐसे हालात में इन लोगों से असलियत की अपेक्षा करना दूर दूर तक दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। इस तरह से इस मुल्क में एक दूसरे अमीर खुसरो को पैदा करना तो नितांत नामुमकिन है, मगर उनके संदेशों को तरोताजा करके आत्मसात करना तो कोई कठिन कार्य कतई नहीं है। वरना हिंदू मुसलमान के मध्य दूरी को हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और अंजाम होगा कि हमारी संस्कृति का जो एक अटूट हिस्सा विविधता में एकता है, इस पर खतरे की तलवार लटकने लगेगी। अतएव अमीर खुसरो का संदेश समय की मांग है और इसे विस्मृत करना अपने पांव में खुद कुल्हाड़ी मारने के समान है।
और ये वास्तविकता के बहुत ही करीब भी है। इसी के साथ ऐतिहासिक लेख भारत का प्रथम राष्ट्रवादी मुसलमान अमीर खुसरो समाप्त। पृष्ठ 83।